हम लोग 7.1 जो है नियामक ज्यामिति का 10वीं वर्ग का उसका प्रश्न सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें पहला सवाल है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करें। पहला सवाल दिया हुआ है 2, 3 और 4, 1। इसको ए ले लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। तो ए बी की दूरी ज्ञात करते हैं। तो जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था, इसका फार्मूला x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये x1 हो गया, ये x1 हो गया, ये y1, ये x2 और ये y2। अब इसी का वैल्यू इसमें रखते हैं। x1 का वैल्यू हो गया 2 और x2 का वैल्यू हो गया 4, इसका स्क्वायर प्लस y1 का वैल्यू हो गया 3 और y2 का वैल्यू हो गया 1 का स्क्वायर। इसको आगे हल करते हैं तो 2 में से 4 तो ये -2 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 3 में से 1 गया था, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 4, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है इसलिए 4, आई भी हो जाएगा 4, तो √8। इसको और हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2√2। अगर नहीं समझे तो इसको देखिए, इसको और आगे लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2। तो इसी को ये जोड़ा लग गया, ये बाहर आ जाएगा, ये 1√2 अंदर आ जाएगा। इसको कहते हैं इकाई। इसको लिखने में भी थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए कि बराबर के सामने बराबर देने पर और सुंदर लगता है। दूसरा इसी का 1 का ही दूसरा सवाल है -5, 7 और -1, 3। इसको भी उसी विधि से, उसी फार्मूला पर इसको भी हल करेंगे। तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो a b की दूरी प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो x1 का वैल्यू हो गया -5, माइनस x2 का वैल्यू -1 है। चूँकि दो चिन्ह को एक साथ नहीं लिख सकते इसलिए ब्रैकेट का प्रयोग किए, प्लस y1 का वैल्यू हो गया 7 और y2 का वैल्यू हो गया 3 का स्क्वायर। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो -5, ये माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस ये 4, माइनस में से +1 घटेगा तो ये -4 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 16, 4 का स्क्वायर 16। तो √16 प्लस 16 ये हो गया √32। इसको भी आप लोग हल कीजिएगा तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने इस प्रकार से इतना आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 4√2 इकाई। ये 2 सवाल बन गए। चलिए अब आगे देखते हैं। इसका तीसरा सवाल है जो इस बार पूछा भी है आपके जुलाई मंथ के एग्ज़ाम में। a b दिया हुआ है और -a, -b दिया हुआ है। इसको मान लीजिए p और इसको मान लीजिए q। p q की दूरी निकालेंगे तो √, फिर फार्मूला भी याद करना ज़रूरी होता है क्योंकि फार्मूला से ही सवाल बनता है। फार्मूला आपके दिमाग में रहेगा तो सवाल अपने आप समझ में आ जाएगा। अब x1 का वैल्यू है a और x2 का वैल्यू है -a। चूँकि यहाँ एक माइनस यहाँ से आता है और एक माइनस इसके पीछे, इसलिए -a। तो इसीलिए इसको घेर करके मध्यम ब्रैकेट का स्क्वायर लगा दिए। y1 का वैल्यू है b और y2 का वैल्यू है -b, फिर यहाँ भी लगेगा -b इसका स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये माइनस माइनस प्लस a का स्क्वायर प्लस ये b और ये माइनस माइनस प्लस b का स्क्वायर। a मिलके 2a का स्क्वायर, b भी मिलके 2b का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। यहाँ से हम 4 कॉमन ले सकते हैं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ से अब ये 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2 और इसका वर्गमूल ये इतना ही, इसका इकाई आंसर हो जाएगा। 3 नंबर सवाल ये पहला का तीनों सवाल हो गया। अब यहाँ 2 नंबर सवाल में है कहा कि बिंदु 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए।
क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए शहरों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ देखिए 0 0 दिया हुआ और ये 36 15 दिया हुआ है। हम आपको बताए थे कल कि 0 0 जो होता है वो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है और एक दूसरा बिंदु है जिसका है 36 और 15। तो इन दोनों के बीच की दूरी अगर ज्ञात करना है तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं x² प्लस y²। तो इसको आगे हम कर सकते हैं 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करने तो आता है अब, तो 36 का स्क्वायर हो जाएगा 1296 और 15 का स्क्वायर 225। इसको ऐड कर लीजिए 6 5 11 9 2 11 12 और 2 2 4 1 5 1। इसको आगे निकाल सकते हैं इतना इकाई, ये भी आंसर हो सकता है। अब देखिए अब 3 नंबर में यहाँ पूछ रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -1 -2 -11 है। कल निर्देशांक ज्यामिति के फार्मूला का वीडियो मैंने डाला था, उसमें संरेखी होने के लिए भी मैंने बताया था कि यदि 3 बिंदु दिया हुआ हो और संरेखी कह रहा हो तो उसको ज्ञात कैसे करते हैं, कैसे निकाल लेते हैं कि ये बिंदु संरेखी है या नहीं है। तो इसके लिए बताया था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो इसका फार्मूला होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 का स्क्वायर प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ये फार्मूला मैंने कल आप लोगों को बताया था। अब इसी पर इसका मान हम जो है रखते हैं। देखिए 1/2 इसमें x1 का वैल्यू, सॉरी इस पर स्क्वायर नहीं होता है, तो अब इसको निकालते हैं। देखिए x1 का वैल्यू हो गया आपका 1, y2 का वैल्यू हो गया 3 और y3 का वैल्यू है -11। इसको डायरेक्ट 11 लिख सकते हैं। x2 का वैल्यू हुआ 2 और y3 का वैल्यू हो गया आपका -11 और y1 का वैल्यू होता है -5 प्लस x3 का वैल्यू है आपका -2 और -2 ये घेरा हुआ है -2 इंटू y1 का वैल्यू हो गया 5 माइनस y2 का वैल्यू हो गया 3। 1/2 1 इसको गुना करने पर, जोड़ने पर हो जाएगा 14 प्लस 2 इसको गुना करने पर हो जाएगा आपको -16, ये जोड़ेंगे तो -16 प्लस ये -2 और ये घट के आएगा 2। आगे करेंगे 1/2 इंटू 14 प्लस ये हो जाएगा -32, ये हो जाएगा -4। 1/2 14 ये -36, 1/2 गुने इसका आ जाएगा वैल्यू घट के 2 और ये -2, ये -11 आ गया इसका वैल्यू। तो -11 आ जाने के कारण इसका मान जो है ये जो होगा वह ये जो हो जाएगा आपका वह संरेख नहीं होगा। 7.1 यहाँ देखिए 3 में दिया हुआ है कि यह संरेख नहीं है, अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर -11 आया। तो यह तीनों बिंदु जो है वह, यह तीनों
निर्देशांक संरेख नहीं है। ये कब होता? जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है तो संरेख होता है। समझ में आ गया होगा। चलिए 3 नंबर तक सवाल हो गया। अब यहाँ है चौथा नंबर सवाल कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 जो है वह समद्विबाहु कह रहा है। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होने का मतलब क्या है कि जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो, या दो भुजाओं का मान बराबर हो, तीसरी भुजा का मान बराबर ना हो। कहने का अर्थ हुआ कि AB बराबर AC हो बट नॉट इक्वल टू BC हो। इसमें से कोई एक मान बराबर, कोई एक भुजा का मान जो है बराबर नहीं होता है, तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, हम निकाल के देख लेते हैं। AB सबसे पहले निकालते हैं। AB हो गया 5 - 6 का स्क्वायर प्लस -2 और -4 का स्क्वायर। यहाँ पर दूरी का फार्मूला नहीं लिखे तो कई बार बता चुके हैं। √x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। अब आगे इसको सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो घटा लेते हैं, तो -1 का स्क्वायर। इसको दोनों को माइनस को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा -6 का स्क्वायर। अभी 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, तो √, इसका मान आ गया 37। मतलब AB का वैल्यू हमको कितना आ गया? 37। अब AB के बाद AC निकालते हैं। फिर फार्मूला लगाएंगे।